जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म के अध्याय 7 का। आइए सुनते हैं। नारद जी बोले, धर्म जानने वालों में श्रेष्ठ मिथिला के राजा ने इस अद्भुत घटना को देखकर और आश्चर्ययुक्त होकर सुख से बैठे हुए ब्राह्मण से कहा। मिथिला के राजा बोले, मैंने यह आश्चर्य तथा साधुओं के चरित्र को देखा। जिस धर्म से इक्ष्वाक वंश का राजा मुक्त हुआ, उस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। हे विद्वान, श्रद्धा युक्त मुझे कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार से भली भांति पूछने पर महात्मा श्रुतदेव जी धन्य हैं। ऐसा कहकर उस श्रेष्ठ राजा से कहने लगे। श्रुतदेव जी बोले, हे राजश्रेष्ठ, तेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, क्योंकि आप विष्णु भगवान के प्रिय धर्मों को सुनना चाहते हैं। अनेक जन्मों के उपार्जित पुण्य के बिना किसी भी व्यक्ति की बुद्धि वासुदेव भगवान की कथा वार्ता में नहीं लगती है। राजाधिराज होकर तेरी ऐसी बुद्धि हुई है, इससे मैं तुझे साधुओं से उत्तम शुद्ध भागवत मानता हूँ। इसलिए हे सौम्य, शुद्ध भागवत के धर्मों को तुझसे कहता हूँ, जिनको जानकर प्राणी जन्म तथा संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से पवित्रता, स्नान, संध्या, तर्पण, अग्निहोत्र और श्राद्ध हैं, उसी प्रकार से वैशाख मास की उत्तम क्रिया है। माधव प्रिय वैशाख मास में धर्मों को न करने से मनुष्य स्वर्ग में नहीं जाता। सब धर्मों में वैशाख मास के धर्म के समान दूसरा धर्म नहीं है। बहुत से धर्म ऐसे हैं जो प्रजा को आनंद देते हैं, परंतु उपद्रवों से ये नाश हो जाते हैं। इसमें कुछ विचार की बात नहीं है। वैशाख महीने में करने योग्य सब धर्म सुलभ हैं, यथा जल के घड़े का दान, पौसरा चलाना, मार्ग में सुंदर छाया लगवाना, जूता खड़ाऊ तथा छाता और पंखा दान करना, तिल सहित मधु दान करना, थकावट हटाने वाला गोरस दान करना, बावली, कुआं, तालाब इत्यादि बनवाना, पथिकों के लिए आश्रय बनवाना, नारियल, ऊख, कपूर तथा कस्तूरी का दान करना, गंध लगाना तथा हे भूपति, पलंग या खटिये का दान करना, आम के फल, सुंदर स्वादिष्ट ककड़ी का दान करना, दवना तथा सुगंधरा के फूलों का दान करना तथा सायंकाल के समय गुड़ और जल देना। पूर्णिमा के दिन तरह तरह के अन्न तथा प्रतिदिन दही और अन्न का दान देना, सर्वदा तांबूल का दान देना, चैत की अमावस्या के दिन करीर दान देना, सूर्य के उदय होने से पहले प्रातः काल प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का पूजन, इनकी कथा सुनना, तेल शरीर में न लगाना, पत्ते पर भोजन करना, बीच बीच में थकावट के कारण पसीने से भीगे हुए को पंखे से हवा करना, सुगंधित कोमल फूलों से प्रतिदिन हरि का पूजन करना, प्रतिदिन फल, दही, अन्न नैवेद्य लगाना, धूप दीप करना, गौ माता को गोग्रास देना, ब्राह्मणों का पैर धोना, गुड़, अदरक तथा आंवले का मुरब्बा दान में देना, पथिकों की शुश्रूषा करना, चावल और साग का दान करना। ये धर्म माधव प्रिय वैशाख महीने में उत्तम है तथा विष्णु भगवान को फूल अर्पण करना, समय के इत्यादि से हरि का पूजन करना, दही अन्न देना, नैवेद्य लगाना, ये सब कार्य संपूर्ण पापों का नाश करने वाले हैं। यदि स्त्री ब्राह्मणों के कहे हुए धर्म के अनुसार मंदिर या घर में पुष्पों से माधव भगवान की पूजा ना करे तो वह पुत्र तथा सुख को प्राप्त नहीं करती। तो हे महात्मन, यह अपनी तथा पति की आयुष का नाश करती है। वैशाख महीने में धर्म के सेतु विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ तथा मुनि और देवताओं के साथ प्रजा की परीक्षा करने के लिए उनके घर जाते हैं। इस समय जो मूर्ख फूलों से इनकी पूजा नहीं करता, वह मूर्ख रौरव नाम के नरक को प्राप्त करने के बाद 5 साल राक्षस की योनि को प्राप्त होता है। इस महीने में भूख से त्रस्त प्राणियों के प्राण बचाने के निमित्त
सर्वदा जल तथा अन्न दान देना चाहिए। जलदान न देने से कीट तथा जंतु की योनि होती है और अन्नदान न देने से पिशाच की। हे राजन, अन्न न दान करने से क्या होता है, इस विषय की एक कहानी मैं आपसे सुनाता हूँ। रेवा नाम नदी के तीरे मेरा पिता पिशाच हुआ था। वह अपना मांस खाता था। भूख और प्यास के कारण उसका शरीर शिथिल हो गया था। छायाहीन सेमर वृक्ष की जड़ में अन्न न मिलने के कारण उसकी चेतना नष्ट हो गई थी। उसके कर्म ने भूख और प्यास बढ़ा दी और उसके कंठ की नली पतली हो गई थी और मांस तथा अन्न उसके कंठ में रुक गया था और उसको प्राण हरने वाली पीड़ा हो रही थी। नदी तथा बावली के हिलते जल को देखकर वह इनका हलाहल विष के समान जानता था। दैव योग से गंगा यात्रा करने के निमित्त मार्ग में रेवा नदी के तीर पर आया। सांभर के पेड़ की जड़ के नीचे इस अद्भुत व्यक्ति को अपना मांस काट काट कर खाते हुए तथा अपने कर्मों के कारण भूख और प्यास से कष्ट पाते हुए, चिल्लाते हुए तथा बारंबार सोच करते हुए देखा। क्रूर कर्म करने वाला वह मुझे मार डालने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज से दबकर भाग गया। चित्त दुखी होने से मैंने कृपा करके तू डर मत ये वचन कहा। तू कौन है? अभी जल्दी से बोल, मैं तुझे कष्ट से मुक्त करूंगा। दुख मत कर। ऐसा कहने पर पुत्र को न जानता हुआ मुझसे बोला, प्राचीन काल में आनर्त देश में भुवराख नाम गांव, मेरा नाम मैत्र था। मैं संकृत गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप विद्या, दान तथा यज्ञ में मेरी भक्ति थी। मैंने सब विद्या पढ़ी और पढ़ाई तथा सब तीर्थों में स्नान किया। हे अंग, मैंने वैशाख नाम के महीने में लोम बस भिक्षा मात्र भी अन्न का दान नहीं किया। मैं सोचता हूँ कि मैंने इसी कारण से पिशाच योनि को प्राप्त किया। हे अंग, सचमुच दूसरा कोई कारण नहीं है। अब मेरे घर में श्रुतदेव नाम का अति प्रसिद्ध मेरा पुत्र है। उस मेरे पुत्र से मेरी दशा कह देना कि मैं वैशाख महीने में अन्न दान न करने से पिशाच हुआ हूँ, और यह भी कहना कि तेरा पिता स्वर्ग में नहीं गया, वह नर्मदा नदी के किनारे वृक्ष की जड़ में देखा पड़ता है। बड़ा दुखी है और अपना मांस खाता है। पिता की मुक्ति करने के लिए वैशाख नाम के महीने में प्रातः काल स्नान करके और विष्णु भगवान की पूजा करके निश्चल रूप से तिल से तर्पण करके श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्न दान करके मुझे मुक्त करे और मुझे विष्णु भगवान के पद को प्राप्त करवाए। तुम्हारे सामने मैंने इस प्रकार कहा है, उससे कह दो मुझ पर यह दया करने से अवश्य सब मंगल और कल्याण होगा। इस प्रकार अपने पिता के वचन को सुनकर मैं अत्यंत दुखी होकर बहुत देर तक उसके पैरों पर दंडवत किए पड़ा रहा और बारंबार अपनी निंदा करता हुआ आंखों से आंसू भरे हुए, हे तात, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और अकस्मात यहाँ आया हूँ। ब्राह्मणों के कर्मों से भ्रष्ट होकर कोई निंदनीय नहीं हुआ। इस महीने के संपूर्ण धर्मों को जानकर श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझको उपदेश करके वैशाख महीने में लोभ के कारण अन्न दान नहीं किया। इस क्लेश से मेरे पिता का मोक्ष नहीं हुआ। वहीं मैं पितृघ्न, अपना नाश करने वाला बड़ा पापी, कर्म भ्रष्ट मनुष्य सज्जनों की सभा में सभी से निंदनीय होता है। वही पुत्र उत्तत्त को प्राप्त होता है, जो महात्मा पिता के निमित्त सब प्रकार के धर्मों को उसका उद्धार करे और पुनाम नामक नरक से अपने पिता को तारे। वही सुयोग पुत्र है। ऐसी वाणी को सुनकर पुत्र की प्रीति पूर्वक अंतरात्मा को प्रसन्न किए हुए उसने पुत्र से कहा कि यात्रा करके तुम घर पर शीघ्र जाओ और वैशाख मास में सूर्य के मेष राशि में जाने पर स्नान करके तथा विधि पूर्वक तर्पण करके विष्णु भगवान को अन्न व नैवेद्य लगाकर अंग उसको श्रेष्ठ ब्राह्मण महात्मा को दो। इससे कुल सहित मेरी मुक्ति होगी। इसलिए
शीघ्र घर जाओ। पिता से आज्ञा पाकर यात्रा करके अपने घर पर जाकर मैंने वैशाख मास में अन्न दान किया, जल दान किया। इस प्रकार मेरे पिता मुझको देखते हुए और मुझ राजा को बारंबार आशीर्वाद देते हुए विष्णु भगवान के स्वर्ग चले गए। इसलिए वैशाख महीने में अन्न दान करने और पौसरा चलाने की सब शास्त्रों में प्रशंसा की गई है। मैंने तुमसे धर्म का सार रूप अच्छा धर्म कहा है, अब कहो तुम क्या अधिक सुनना चाहते हो। श्री स्कंद पुराण वैशाख मास के नारद और अम्बरीश के संवाद में पिशाच मोक्ष प्राप्ति नाम का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।